हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे मैटर के बारे में। जैसे आपने जनरली देखा होगा कि आपके आसपास क्या होता होगा, कोई बंदा जो है दारू पी के आता है, अपनी पत्नी को मारता पीटता है। उसकी पत्नी क्या हो गई, उससे तंग आ गई है। इतना तंग आ गई है, वह क्या करती है, जाती है पुलिस के पास। पुलिस के पास जाती है, पुलिस जो है उसके पति को डांट डपट के समझा बुझा के हार चुकी है, क्योंकि उनका आदत हो गया है, जब वो पी के आता है मारता पीटता है तो कंप्लेन उसकी पत्नी करती है। पुलिस जो है उस पर कुछ खास नहीं करती है, डांट फटकार के छोड़ देती है। कुछ एक्शन लेती भी है तो उससे कुछ ऐसा एक्शन नहीं लेती जिससे बहुत कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर आप देखते होंगे कि और कुछ छोटे मोटे मैटर होंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति आपके आसपास दारू पी के या वैसे गाली गलौज कर रहा है, या आपके अड़ोसी पड़ोसी से और छोटे मोटे अनबन कुछ न कुछ होते रहते हैं, जिसके लिए आप परेशान होते हैं और जाते हैं कहाँ, FIR कराते हैं या फिर जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस वहां पर कुछ नहीं करती, खास कुछ नहीं करती। आप जो है अल्टीमेट समझ पाते हैं, भाई सरकार किसी की रहे, सत्ता किसी की रहे, चाहे जो भी रहे, ये कुछ होने वाला नहीं है। ये सब जो छोटे छोटे बातें हो रही हैं, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस तो ऐसी है, पुलिस काम नहीं करती है। आप ऐसा सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। क्यों गलत सोचते हैं? इस वजह से गलत सोचते हैं, आप जो है इस काम के लिए जो एक्शन ले रहे हैं गलत ले रहे हैं। पुलिस के पास जो जा रहे हैं, जी हाँ, पुलिस के पास जाना गलत है। पुलिस के पास जाना ही नहीं है। पुलिस इतराई नहीं है उस काम को करने के लिए। आप कह रहे हो भाई कौन सी बात कर रहे हो, पुलिस नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको भी पूर्ण रूप से बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा अपने बचपना में जाइए, जब आप छोटे थे, जब एकदम आप छोटे थे, जब अपने बहन से झगड़ा करते थे या अपने भाई से झगड़ा करते थे। जब आपका बहन या भाई से झगड़ा होता था तो आप किसके पास कंप्लेन करने जाते थे? मम्मी से करते थे, पापा से करते थे, दादा से करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा भाई मुझको मारा है, जो मेरी सिस्टर मुझको मारी है, ये जो मेरे साथ गलत किया है, इस गलत का परिणाम भुगतने के लिए इसको रेडी रहना होगा, क्योंकि जिससे हमने कंप्लेन किया है वह व्यक्ति एथराइज है, वह उस स्थिति में है कि उसको सजा दे देगा। और मम्मी करती भी है, दादा करते भी हैं, पापा करते भी हैं, उसको डांट डपट देते हैं, मार पीट देते हैं, इवन की कभी कभी क्या खाना पीना तक नहीं देते हैं। तो आप उस जगह, जब आप बचपन में थे तो सही जगह कंप्लेन कर रहे थे, सही जगह जा रहे थे तो उसको सजा मिल भी जा रहा था। जब आप थोड़ी सी और बड़े हुए, पड़ोसी से झगड़ा होना शुरू हुआ, या पड़ोस के आसपास के बच्चों से हुआ, या पड़ोसी के बच्चे ने आपको मार दिया, तो आप क्या किए, उसके पापा से कंप्लेन किए। उसके पापा ने क्या किया, उसको 2 थपड़ा लगा दिया, यानी आपको न्याय मिल गया। आपको न्याय मिल गया क्योंकि आप प्रॉपर आदमी के साथ गए, प्रॉपर आदमी के पास गए, इस वजह से आपको न्याय मिल गया। आप सही जगह कंप्लेन किए। जब आप और बड़े हो गए, जो इस अवस्था में, जितने बड़े अब वर्तमान में हैं आप, तो आप छोटे मोटे जो अपराध होते हैं, जो पड़ोसी से परेशान है, कोई दारू पी के या कुछ करके आपके घर में घुस गया, कुछ भी किया, छोटे छोटे बातों के लिए जिससे परेशान है, उसने अपराध किया आपके खिलाफ, छोटा मोटा अपराध किया, उसके लिए आप कहाँ पहुंच रहे हैं, थाने में। और थाना वाला कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ से करेगा भैया, वो तो एथराइज ही नहीं है। आप कह रहे हो अजीब बात कर रहे हो, एथराइज नहीं। हाँ भैया, एथराइज नहीं है तो एथराइज है कौन? भाई सीधी सी बात है कि जो भी छोटे मैटर हैं, जो भी मैटर 3 साल से कम वाले हैं, लॉ में ऐसा लिख दिया गया है, जो मैटर सामान्यतः 3 साल से कम के हैं, जिसको हम असंज्ञेय मामला कहते हैं, जिसको हम असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल मैटर कहते हैं, उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। पुलिस कब तक नहीं कर सकती? जब तक उसके दद्दा यानी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसको कहता नहीं कुछ करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर को कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप क्यों पुलिस के पास जा रहे हो? मजिस्ट्रेट के पास जाओ, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाओ, न्यायालय के पास जाओ। जी हाँ, ऐसा पृथ्वी व्यवस्था है कि आप इन सब छोटे मैटर के लिए क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। FIR नहीं करेंगे, कंप्लेन करेंगे। और कंप्लेन होता कहाँ है? न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, न्यायालय के पास होता है। जब आप न्यायालय के पास जाओगे, न्यायालय के पास जाओगे तो न्यायालय आपका कंप्लेन लेगी
और तब जाके वो किसको कहेगी, पुलिस को कहेगी या फिर किसी और से इन्वेस्टिगेशन वो समझेगी तो करवाएगी। ठीक है। अब आप अगर पहुंच गए न्यायालय के पास तो आप सही जगह पहुंचे हो, क्योंकि न्यायालय उस स्थिति में है कि जो भी कार्य आपके खिलाफ किया गया गलत काम, उसके लिए वह सजा देने के काबिल है, एथराइज है। आज तक आपने सुना है कि पुलिस ने किसी को 2 साल का सजा दिया, पुलिस ने 3 साल का सजा दिया? पुलिस सजा देती है? पुलिस सजा देने के लिए एथराइज नहीं है। जब आप छोटे थे तो आप सही जगह कंप्लेन करते थे, मम्मी के पास जाते थे, मम्मी को एथराइज थी कि भाई को सजा देने के लिए। पड़ोसी का बच्चा मार दिया तो पड़ोसी पापा से आप कहते थे पड़ोसी का पापा, पड़ोसी जो है जिस बच्चे ने आपको मारा उससे जब कंप्लेन करते तो उसका पापा उसको मारता था, क्योंकि वो एथराइज था उसको मारने के लिए। अब आप बड़े हो गए तो क्या कर रहे हो, पुलिस के पास जा रहे हो। पुलिस तो एथराइज ही नहीं है आपका वो सब सुनने के लिए। जो छोटे मैटर हैं, जो मामला 3 साल से कम वाले हैं, उसको सुनने के लिए पुलिस एथराइज ही नहीं है। आप जाते हो पुलिस के पास तो क्या करती है, आपको घुमाती फिराती है, बताती नहीं भैया हम नहीं योग्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, पकड़ो उधर, वो कुछ भी करेगी, थोड़ा बहुत इधर से पैसा ली, उधर से पैसा ली, या फिर कुछ की ही नहीं, या कुछ की तो कुछ खास नहीं हुआ, बस वहीं से समझौता करा के भेज दी, या कुछ आपसे खाई कुछ उनसे खाई, फिर दोबारा हुआ तिबारा हुआ तो भगा दी, वैसे डांट के जाओ भागो यहाँ से। ऐसा मैटर की कंप्लेन होगा ही नहीं, क्योंकि वो कंप्लेन वहाँ हो ही नहीं सकता। विधि में लिखा है कि कंप्लेन करना है तो कहाँ करोगे, आपको कंप्लेन करना है तो न्यायालय के पास जाओगे। बात आता होगा भैया तो पुलिस किस लिए है, पुलिस किस लिए है, पुलिस को किस लिए बनाया गया है? तो पुलिस को इसलिए बनाया गया है कि जो आपका मैटर बहुत गंभीर प्रकृति का है, जो भी मैटर बहुत गंभीर प्रकृति का है, उसके लिए आप कंप्लेन तो नहीं कर सकते, एफआईआर कर सकते। हाँ एफआईआर कर सकते। एफआईआर मतलब आप प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी इस बात का रिपोर्ट आप करोगे किसके पास, पुलिस के पास। कैसा मैटर, जो गंभीर प्रकृति के है, जो जिसको हम कहते हैं संज्ञेय है, यानी ऐसा मैटर जो 3 साल से ऊपर के सजा वाले हैं जनरली, उसका आप जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कुछ करती है। क्या करती है पुलिस? अन्वेषण करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच पड़ताल टाइप कुछ चीजें करती है, लेकिन वह इन्वेस्टिगेशन ही करती है, उसमें सजा देने की काबिल नहीं है, सजा नहीं दे सकती। ठीक है। तो उस मैटर को तब वह क्या करती है, जो आप चले गए थे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर दिए थे, तब न्यायालय जो है विचारणा करके या कार्रवाई करके अगले सजा देती है। और जब गंभीर प्रकृति के होते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो कि भाई आप अगर गंभीर प्रकृति का है तो आपको एक ऑप्शन है कि पुलिस के पास चले जाइए। अब पुलिस आपकी तरफ से क्या करेगा, पुलिस आपकी तरफ से क्या करेगा, अन्वेषण करेगा, जांच पड़ताल करेगा, हाँ ये बातें हुई है। अब आपकी तरफ से वो पुलिस जब क्या करेगी, एक रिपोर्ट लगाएगी, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट लगाएगी, मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट लगाई। अब मजिस्ट्रेट आगे कार्रवाई करके सजा देगी। ठीक है। अब वो सजा देगी, वहां तक तो ठीक है, वहां सजा वो देगी, वहां तक तो ठीक है। बात आपको ये समझना है कि आप कंप्लेन नहीं करते हो पुलिस के पास, पुलिस के पास क्या करते हो, एफआईआर करते हो। पहली बार सूचना दे तो आपके माध्यम से वो कोर्ट में पहुंचता है आपका मैटर, और फिर कोर्ट के द्वारा निर्णय होता है। ये बात आपको समझना है कि आप जो है कंप्लेन सब मैटर में कर सकते हो, चाहे आपका छोटा मैटर हो चाहे बड़ा मैटर हो, आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। यानी 3 साल से कम वाला भी है तब भी आप कंप्लेन कर सकते हो, 3 साल से ऊपर वाला है तब भी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन 3 साल से कम वाला अगर मैटर है तो उसमें एफआईआर नहीं होता, जनरली एफआईआर नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तभी होता है जब उसको क्या करती है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय पुलिस को करती है। तो आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि दद्दा कहे नहीं है, दद्दा मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय कहा ही नहीं है। तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, न्यायालय के पास जाएंगे। यानी आपका छोटा मैटर है तो गलती से पुलिस के पास मत जाइए, कहाँ जाइए, न्यायालय के पास जाइए, वहीं से कुछ काम हो पाएगा। छोटा मैटर होगा तो वहीं से कुछ काम हो पाएगा। बड़ा मैटर है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप क्या करिए, एफआईआर भी कर सकते हो, आप जो है पुलिस के पास भी जा सकते हो। बड़ा मैटर में आपको थोड़ा सा ये भी है कि पुलिस के पास गए, पुलिस ने नहीं किया, आपका एफआईआर नहीं लिखा, तो आप क्या कर सकते हो। जब पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा तो आप एसपी को डाक द्वारा लिख सकते हो कि फला पुलिस अधिकारी हमारा जो है एफआईआर नहीं लिख रहा है, जो कि बहुत गंभीर प्रकृति का है। तो वहां से फिर उसको डायरेक्शन आ जाएगा, आदेश आ जाएगा,
फिर वो FIR लिखने के लिए बात हो जाएगा। अगर वो भी तब भी नहीं होता है तो आपको एक विकल्प हमेशा खुला रहता है, चाहे आपका बहुत गंभीर प्रकृति का हो चाहे छोटा प्रकृति का हो। आप क्या करोगे? कंप्लेन करो। किसके पास? न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास करोगे या फिर न्यायालय के पास करोगे। और विधि में बाकायदा लिख उठा है, व्यवस्था बनाई उठी है। आप जाओगे गलती से अगर उस मजिस्ट्रेट के पास चले गए जिसको अधिकार नहीं है तो आपको बता देगा भैया फला वाले में जाओ। अगर आप जाके कंप्लेन मौखिक कर रहे हो, मुंह से मुजवानी कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, तो बता देगा फला जगह जाओ। अगर लिख के आप किए हो तो आप जो लिखे हो, जिस पे लिख के आपने कंप्लेन कर रखा है, उसी कंप्लेन के पीछे लिख देगी भैया आप फला कोर्ट में जाओ, उस पर लिख देगी वह कोर्ट, ऐसा विधि में लिखा है। आप आराम से पहुंच जाओगे जहां आपको कंप्लेन करना है। और कोई भी छोटा मैटर हो तो कहाँ जाइए? सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाइए? मजिस्ट्रेट के पास जाइए। वहां मत जाइए, वहां कुछ होगा नहीं, आपको कुछ न्याय नहीं मिलेगा। आपको दिमाग में आएगा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो ये रही बातें। थोड़ा सा कंप्लेन क्या है, FIR क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम समझे। थोड़ा कंप्लेन जो होता है विधिक रूप से क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। अभी आप जो समझे हैं कंप्लेन और FIR समझे। FIR सिर्फ 3 साल से ऊपर वाले मैटर में आप FIR करोगे और इसमें चाहे जितना सजा हो, 0 से लेके ऊपर, ऐसा मैटर यानी छोटा से छोटा मैटर, बड़ा से बड़ा मैटर में आप कंप्लेन करोगे। लेकिन अगर 3 साल से ऊपर वाला जनरली मैटर होता है तभी आप FIR करो, तभी कुछ काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। अगर 3 साल से नीचे वाला मैटर है तो आप कंप्लेन ही करो, तभी आपका काम होगा। ये रही साधारण सी बात। अब थोड़ा समझते हैं कंप्लेन की अब तक जो बातें हो रही थी, कंप्लेन को विधि में कैसे कहा गया है, कैसे लिखा गया है विधि में। तो कंप्लेन जो है लिखा गया है सेक्शन 2D CRPC में। CRPC सेक्शन 2D में कंप्लेन लिखा गया, परिवाद लिखा गया। इसमें बताया गया है कि कंप्लेन किसे कहेंगे। तो इसमें कहा गया कंप्लेन क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट द्वारा, किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही करने के दृष्टि से, जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट द्वारा क्या करने की, कार्यवाही करने की दृष्टि से, यानी जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के पास जाता है, इसलिए जाता है, किस लिए जाता है? कार्यवाही करने के, कार्यवाही मजिस्ट्रेट करे इस उम्मीद से जाता है, इस दृष्टि से जाता है, इस मनोभाव से जाता है। और वह जो अपना मनोभाव व्यक्त कर रहा है, कैसे व्यक्त कर रहा है? चाहे वो मौखिक बोल रहा है, मुजवानी बोल रहा है, यानी अनपढ़ है तो मुजवानी बोलेगा, पढ़ा लिखा होगा लिखित में करेगा, सबके लिए बात है, चाहे मौखिक करे चाहे लिखित करे। उसके कथन में यह अभिप्रेत हो, यह बात बताई गई हो कि उस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने? जिसके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं, क्या किया है? अपराध किया है। उस व्यक्ति ने क्या किया है? अपराध किया है। हम बताएंगे मौखिक कथन द्वारा या लिखित कथन द्वारा। किसको बताएंगे? मजिस्ट्रेट को। क्यों बताएंगे? इसलिए बताएंगे कि वो मजिस्ट्रेट क्या करे, उस पर कार्रवाई करे। और यह भी हो सकता है जिसके खिलाफ हम इस बात को कह रहे हैं वह व्यक्ति, चाहे उसको हम जानते हो चाहे ना जानते हो, चाहे हम बताएं भैया हमारे पड़ोसी रमेश थे, या हम बताएं कि पतंग कौन था हमें पता नहीं, आया जो है धड़ धड़ गोली चलाया और चल दिया, निकल दिया, कपड़ा बांधा था, इतना बड़ा था, इतना लंबा था, ऐसे कुछ बताया, हमें पता नहीं कौन मारा। यानी जिसके खिलाफ हम कंप्लेन कर रहे हैं, चाहे उसको हम जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे हैं, बस हमको मजिस्ट्रेट के पास जाना है और मजिस्ट्रेट से कहना है कि मजिस्ट्रेट साहब लिखित रूप में कहिए या आप चाहे मौखिक रूप से कहिए, लेकिन उस लिखित कथन में क्या होना चाहिए? आपका यह मनोभाव होना चाहिए, इस दृश्य से आप करो, इसलिए करो कि मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करे। किस बात की कार्रवाई करे? कि हमारे हिसाब से फला व्यक्ति ने क्या किया, हमारे खिलाफ अपराध किया है। वह व्यक्ति चाहे उसको हम जान रहे हैं चाहे नहीं जान रहे हैं, और मेरी बात क्या हो गई? कंप्लेन हो गई, परिवाद हो गई, बस इतना सा। थैंक यू।